Hello kids, welcome back to my channel. So what we are going to study today? We will be studying the chapter called money. Whenever you want something like going to the market, what is the one important thing that your mama gives you? Yes, exactly, money. Money is very important. In order to buy or sell something, what you need is money. राइट कुछ भी हमें मार्केट से ख़रीदना होता है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले मनी की. एंड मनी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे. ओके हमारे पास रुपीज़ होते हैं और कुछ अमाउंट में पैसे होते हैं और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बनता है हमारा मनी का काम. हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है और हम चूँकि इंडिया में रहते हैं और इंडिया की भी अपनी एक करेंसी है. ठीक है, INR, इंडियन रुपीज़. राइट तो ये करेंसी हमारी कुछ ऐसे दिखती होगी एंड आई एम श्योर आप सभी इस चीज़ से बहुत फेमिलियर होंगे. आप सभी ने ये 20 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट यानी 50 रुपीज़ नोट और 100 रुपीज़ नोट तो देखे ही होंगे घर में. ठीक है, तो ये है हमारा 50 रुपीज़ नोट. इसे ये हमारा जो है वो 5 रुपीज़ नोट है. ये है हमारा 50 रुपीज़ नोट और ये है हमारा 100 रुपीज़ नोट. अब रुपीज़ और पैसे को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, तो हम होल नंबर में लिखते हैं. से फॉर एग्जांपल मेरे पास 25 रुपीज़ हैं. ठीक है, तो हम लिखेंगे 25 रुपीज़. ठीक है, और अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 25 रुपीज़ 50 पैसा, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है 25 रुपीज़ 50 पैसा तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट के बाद 50. ठीक है, तो डॉट जो होता है वो बेसिकली सेपरेट करता है आपके रुपीज़ को और फिर आपके पैसे को. ओके तो जो हम रुपीज़ होता है वो हम अपने कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं. और जो भी पैसे का अमाउंट होता है वो हम कहाँ लिखते हैं? अपने डॉट के राइट हैंड साइड पर लिखते हैं. जैसे कि ये अभी इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है? 100 रुपीज़ है और 50 रुपीज़ है. तो 100 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ कितना हो गया हमारे पास? 150 रुपीज़. और यहाँ पर हमारे पास जो कॉइन है वो कौन सा कॉइन है? 50 पैसा कॉइन है. ये हमारा क्या है? 50 पैसा कॉइन है. तो अब इनमें से रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखेंगे? 150 रुपीज़ और डॉट लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे 50 पैसा. ठीक है, रुपीज़ हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे अपना पैसा. रुपी का जो सिंबल हम इंडिया में यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं ऐसे. ओके और इसके बाद लिखते हैं 150 डॉट पॉइंट लगाते हैं. उसके बाद लिखते हैं 50 पैसा. ओके ऑलराइट. अब इसको हम लोग काउंट करते हैं. यहाँ पे हमारे पास कुछ मनी रखी हुई है. अब हमें क्या करना है? इसकी काउंटिंग देखनी है, काउंटिंग सीखनी है कि इसको हम काउंट कैसे करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है? यहाँ पे 20 रुपीज़ नोट है और यहाँ पर क्या है? 5 रुपीज़ नोट है. ठीक है, तो 20 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 25 प्लस दिस इज़ 1 रुपी कॉइन. तो 25 + 1 इज़ 26. तो यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 26 रुपीज़. ठीक है, और ये है हमारा 100 + 20 रुपीज़ की नोट है. तो क्या हो गया? 120 + 5 125 और ये 50 पैसा कॉइन है. तो हम लिखेंगे 125 डॉट लगा के 50 पैसा. ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें है हमारे पास 100 रुपीज़ कॉइन और 100 रुपीज़ की नोट है और यहाँ पर है 5 रुपीज़ की नोट और है 5 रुपीज़ का कॉइन. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 100 + 5 105 + 5 इज़ 110. यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास रुपीज़? 110 रुपीज़ हो गई. उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास 50 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट एंड 50 पैसा. तो 50 + 20 70. तो हमारे पास हो गया यहाँ पे 70 रुपीज़ और 50 पैसा. हम बोलेंगे इसको 70 रुपीज़ एंड 50 पैसा.
अब देखते हैं कन्वर्जन रुपीज़ और पैसे में कन्वर्जन कैसे करते हैं। एक रुपी में हमारे पास होते हैं 100 पैसा, 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा। तो 50 रुपीज़ में क्या हो जाएगा, 50 इंटू 100 पैसा, दैट मीन्स 5000 पैसा, राइट। जब भी हम लोग किसी भी बड़ी करेंसी से छोटी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं या किसी भी बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है 1 रुपी और उसमें कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 50 रुपीज़ की अगर बात करेंगे तो 50 इंटू 100 पैसे, यानी कि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5000 पैसे। सिमिलरली हमारे पास 1 रुपी में जैसे मैंने कहा 100 पैसा होता है, तो लेकिन अगर 8.25 है यानी 8 रुपीज़ 25 पैसे हैं, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, या तो आप मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लो, या फिर आपको क्या करना है कि डायरेक्टली सिंपली आप जो भी हमारा अमाउंट है उसमें लिख दो 825, सिंपली डॉट हटाना है आपको, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है 4 रुपीज़ 60 पैसा, ठीक है। तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है कम्प्लीटली पैसे में, तो यहाँ पर जो हमारा डॉट है इसको सिंपली यहाँ से क्या कर देंगे, हम हटा देंगे और लिख देंगे इसको यहाँ पे 460 पैसा, सिंपल, ठीक है। तो ये एक तरीका है। आपको मल्टीप्लिकेशन अगर डॉट का नहीं आता है तो पॉइंट के साथ वाले मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ से पॉइंट हटा देना है। ऑलराइट, तो चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कन्वर्जन करना है, रुपीज़ और पैसे का कन्वर्जन करना है। यहाँ पर अभी हमारे पास कितने हैं, 2400 पैसे हैं, ओके। अब हमें इसको कैसे लिखना है, हमने इसको थोड़ा सा ट्राई किया कि हम रुपीज़ को मतलब 24 को अलग लिखे, मतलब 2 डिजिट्स नंबर्स को इधर लिखे और 2 डिजिट्स नंबर्स को इधर थोड़ा बीच में सेपरेट कर दिया, और बीच में अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें राइट से स्टार्ट करना है, 2 डिजिट्स को काउंट करना है, ठीक है। राइट से स्टार्ट करना है, पहली डिजिट ये हो गई, दूसरी डिजिट ये हो गई, ठीक है। ये डिजिट हो गई, ये एक डिजिट हो गई। अब हमें क्या करना है, राइट से काउंट करना है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पर बस सिंपली बीच में क्या लगा देना है, एक डॉट लगा देना है, ठीक है। कोई भी होगा, कोई भी नंबर है अगर आपके पास से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूँ कि मेरे पास है यहाँ पर 3850 पैसे हैं, ठीक है। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो मैं क्या करूँगी, 3850 को लिखेंगे और 2 डिजिट फ्रॉम लेफ़्ट काउंट करेंगे। लेफ़्ट से काउंट करने में ये 1 डिजिट हो गई, ये 2 डिजिट हो गई, इसको लेफ़्ट से काउंट करेंगे, 2 हो गया, और बीच में हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे डॉट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 38 रुपीज़ हो जाएंगे और 50 पैसा हो जाएगा। गॉट इट। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर क्या करना है, कन्वर्ट इनटू पैसा करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अभी हमारे पास 11 रुपीज़ है। 11 रुपीज़ को हमें कन्वर्ट अगर करना होगा किस में, पैसे में, तो हमने देखा अभी कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, हमारे पास 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या, तो मुझे क्या किसको कन्वर्ट करना है, 11 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है पैसे में, तो 11 इंटू 100 कर देंगे, तो हो जाएगा मेरे पास कितना, 1100 पैसे, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं 18.26 वाला, तो 18.26 में क्या हो जाएगा, हमने अभी सीखा 18.26 को हम क्या करेंगे, सिंपली डॉट को हटा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1826 पैसे, सिंपल। बीच का जो हमें क्या करना है, डॉट हटा देना है। उसी तरीके से 7.75 है, यानी 7 रुपीज़ 75 पैसे हैं, तो आगे इसे हम क्या करेंगे, सिंपली कन्वर्ट करेंगे, डॉट हटा देंगे, तो 775 पैसे हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर 52.50 है तो बीच का हटा देंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, 5250 पैसा। 45 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे, 45 इंटू 100, 4500 पैसा। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे करना है कन्वर्ट इनटू रुपीज़ एंड पैसे, तो यहाँ पे 157 पैसा है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने भी आपको बताया कि सिंपली काउंट करना है 2 डिजिट फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो 1 डिजिट 2 डिजिट, और यहाँ पर हमें क्या कर देना है, दोनों के बीच में यहाँ पे लगा देना है डॉट, सिंपल।
राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, 2 डिजिट काउंट करनी है और उसके बीच में 2 डिजिट के बाद हमें क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है। तो सिंपल हो जाएगा 1 रुपीज़ 57 पैसा। ठीक है, 490 है तो 490 को भी हमें 2 डिजिट काउंट करेंगे राइट से। ठीक है, 09 के बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे बीच में एक डॉट लगा देंगे। तो 4 रुपीज़ 90 पैसा। 3880 है तो 2 डिजिट्स लेफ्ट में काउंट करेंगे और बीच में क्या लगा देंगे, यहाँ डॉट। सिंपल। 355 है तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे 355, 2 डिजिट्स लेफ्ट से राइट से काउंट करेंगे और बीच में क्या लगा देंगे, डॉट। तो हो जाएगा 3 रुपीज़ 55 पैसा। आई होप आपको यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको ये जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको दिए हुए हैं, एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, इसको आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। और फिर मुझे अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मनी। ओके, बाय बाय।